अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक लाइव डेली पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जो एक इतना बड़ा कारनामा करने जा रहा है कि जिसके बाद पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा और अच्छे नाम से लोग पाकिस्तानियों को भी जानेंगे और पाकिस्तानी इंजीनियर्स का नाम एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। पाकिस्तान में शमसी तवानाई से बनने वाली कार, हीटिंग सिस्टम और एसी बनाने वाले शख्स कोई और नहीं, असलम आज़ाद साहब हैं। आज हम इनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं इस वक्त बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान का नाम आपने पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये ख्याल आपको आया कहाँ से? बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। बाहर की बातें सुनते रहते हैं और बेसिकली ये सारा जो एरिया है क्राइसिस को देखते हुए सामने आया और कुछ 7 साल पहले हमने इस पे काम शुरू किया था और एक्सपेरिमेंट बेस पे जब हमने पहला काम किया तो मैंने कुछ 7 साल के अंदर 150 FIP जो PhD ने प्रोजेक्ट किए टॉप लीडिंग पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के, और मैंने ये देखा कि जो मैं चीज़ को डिज़ाइन कर रहा हूँ क्या उसकी एंथेटिकेशन किसी इंजीनियर की नज़र में है या नहीं है। तो उसके सामने रखते हुए हमने सारी यूनिवर्सिटी जो टॉप लीडिंग थी उनको ये प्रोजेक्ट फाइनल ईयर दिए जिसको सुपरवाइज PhD ने किया। सही। असलम साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी। आपने बहुत अच्छी बात की। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं इंजीनियर्स बन रहे हैं, फलां का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, लेकिन ग्राउंड पे बहुत कम लोग आते थे। आपकी बहुत मुझे बात पसंद आई। अब मैं चाहूँगा कि साथ साथ लोगों को दिखाएं भी। सबसे पहली जो असलम आज़ाद साहब की काविश है वो जनाब ये शाहकार है। इसको क्या कहेंगे हम इस गाड़ी को? सर ये सोलर गोल्फ कार्ड है। इस वक्त ये इनका पर्पज़ है कि जो पेट्रोलिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और शटल सर्विस लोकल सिटीज़ जैसे हमने कॉमसेट बहुत सारी जगह दी है उनके लिए यूज़ हो रही है। इसमें 3-4 मेरे कैमरामैन अगर नज़दीक से ज़रा दिखा भी पाएँ इसको। जी सर। इसमें देखिए जो खास चीज़ है ना डिज़ाइन पे हमने स्क्रैच से लेकर इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया है और इसमें जो आपको खास चीज़ नज़र आती है इसमें डिज़ाइन में इसके सोलर पैनल जो है वो देखिए ये फ्लेक्सिबल है और ये पूरी दुनिया का 22% एफिशिएंसी का सेल है। अगर इसको आप इसको तोड़ेंगे कोई चीज मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डिजाइन इस तरह से की गई है कि अगर ऑन रोड साइड अपने मुल्क के लोगों को सामने रखते हुए डिजाइन किया गया है और अपने इस चूंकि गाड़ी ने चलना होता है इसकी डायरेक्शन एक नहीं रहती है तो ये जिधर भी मर्जी घूमती फिरती रहेगी, अपनी चार्जिंग को भी इंटैक्ट रखेगी और इसको नजर रखा गया कि लोग इसके साथ जो बुरा सलूक करने वाले होते हैं उसके मुताबिक ये टूटने बजाय। मैं ये देख रहा हूँ कि छत के ऊपर भी अगर ये मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो ये देखें, ये जो छत है इस गाड़ी का, इस छत के ऊपर भी ये पैनल लगे हुए हैं। तो असलम साहब अगर ये कोई पैनल को अगर कोई चुरा के लेके जाना चाहे तो उसका क्या किया जाए? इस गाड़ी के अंदर इस स्टेज के अंदर मासवाए टायर को चुरा के ले जाएगा तभी यूज करेगा, लेकिन जब बाकायदा प्रोडक्शन में आएंगे तो टायर भी रिम भी कोई नहीं ले जा सकेगा क्योंकि किसी से मैच नहीं करेगा। अच्छा, हमने बाय डिजाइन जितनी चीजें रखी हैं उसमें से कोई ऐसी चीजें नहीं है जो मार्केट में रीसेल हो सकती है। सही है। अब पैनल को अगर कोई चुराएगा तो ये जाया तो कर सकता है लेकिन चुरा के कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये अंदर से आप दिखा पाए कि तो ये देखें कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये मीट करते हुए गाड़ी बनाई गई है और कितनी खूबसूरत ये गाड़ी है। आप इसका अगर ये मीटर दिखा पाए, इसके अंदर कंट्रोल्स लगे हुए हैं, अपनी वैल्यू बताती है, चार्जिंग बताती है, हर चीज ड्राइव कर रहा था उसको सही है, नजर आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। ये पीछे से भी अगर आप ये दिखाएं कि यहाँ पे बिल्कुल आपने ये दिखाया कि जैसे गोल्फ कोर्स में गाड़ियाँ होती हैं बिल्कुल इसी तरह की गाड़ियाँ ये हैं। और अगर आप आगे भी ये देख पाएं तो आगे भी ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हम एक एक करके इनसे सब गाड़ियों के बारे में पूछेंगे। इस तरफ कुछ अनअसेंबल्ड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो भी असेंबल हो रही हैं, जो भी प्रोसेस में है। इनका भी हम असलम साहब से हम पूछेंगे। अच्छा असलम साहब, ये बताइए कि एक गाड़ी को असेंबल होने में तकरीबन कितना टाइम आपको दरकार होता है? चलते जाए, मैं फिर वो भी देखिए इस वक्त तो तकरीबन हम एक गाड़ी पर डे के ऊपर जा रहे हैं शुरू में। अच्छा। लेकिन हमारा टारगेट है कि ये जो नया प्लांट लगा रहे हैं वो 100 गाड़ी पर डे का जाएगा। 100 गाड़ी पर डे, लेकिन 100 गाड़ी पर डे के ऊपर जाने के ऊपर भी हमारे पास जो डिमांड है वो इतनी है कि ये शायद 10 साल में आपको कहीं कहीं गाड़ी नजर आएंगी, डिमांड जितनी ज्यादा है। वाह वाह। और ये जो मैं अपने पीछे देख रहा हूँ ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो ये तो मेरे ख्याल में 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? सर ये शटल है, ये आपकी जैसे आप हाउसिंग कॉलोनी उनके लिए है। अच्छा। और पार्कों के लिए है। ये 50 किलोमीटर की सारी गाड़ियां अपने एनर्जी खुद जनरेट करती हैं। 100 किलोमीटर का बैकअप है और कहीं आपका शॉर्टफॉल हो जाए तो आप इमीडिएटली चार्ज करेंगे। लिथियम आयन बैटरी इसकी स्पेशल डिजाइन है, 1 घंटे में दोबारा अगले 80 से 100 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगी। 100 किलोमीटर के लिए 1 घंटे में दोबारा चार्ज हो जाएगी, क्या बात है। ये 15 सीटर ये गाड़ी है।
इसी तरीके से अगर आप देखें जो हमारी कार है, अगर उसको करीब से देखें, उसमें 4 सीटर और 6 सीटर है, वो भी 50 किलोमीटर की खुद जनरेट करती है, और 100 से 200 किलोमीटर बैकअप है। आप डिपेंड करता है आप कौन सी चॉइस लेना चाहते हैं। क्या बात उसमें यह है कि आपके पास अगर सूरज नहीं है तो आप प्लग इन करके चार्ज करें, लेकिन आइडिया बेसिकली ये है कि आपके पास लोकल चलने के लिए 20, 30, 40, 50 किलोमीटर, यानी स्कूल से बच्चों को लाना, मार्केट जाना, जॉब पे जाना, लोकल रैकी जाना, इस किस्म के जितने जॉब्स होते हैं उसके लिए रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल ठीक है। वो तो गाड़ियां आपने देखी, वो ओपन गाड़ियां हैं। अब हम आपकी परेशानी थोड़ी सी कम करते हैं। कुछ लोगों के जो सवालात होंगे कि घर के लिए जिन लोगों को गाड़ी चाहिए होती है, बाजार से सब्जी लाने के लिए, कुछ और चीजें लाने के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए, बल्कि छोटे मोटे से भी बड़े कामों के लिए, तो वो ये जनाब कार है। ये अगर मेरे कैमरामैन अगर पूरी गाड़ी दिखा पाए तो ये कंप्लीट कार है। और मैं जब आपको ये गाड़ी नजदीक से दिखाऊंगा तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे, बल्कि आप परेशान भी हो जाएंगे इस गाड़ी का अंदर से जब आप देखेंगे कि इस गाड़ी में कितनी जगह है, कितनी स्पेशियस कार है। ये आप देखें कि जनाब इसमें एक आम आदमी जब पीछे बैठेगा, मुझ जैसा लंबे कद का आदमी भी बिल्कुल बड़े सुकून से, बड़े आराम से पीछे बैठ सकता है। हैशबैक है, पीछे भी जनाब इसके सोलर पैनल लगे हुए हैं, इसके छत के ऊपर भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। क्या बात है, खूबसूरत जनाब। एक चीज ऐड कर दूं, जी जनाब। ये गाड़ी चूंकि ये हमारा प्रोटो है, जिसकी हमें परमिशन पहली दफा पाकिस्तान के अंदर किसी भी गाड़ी की परमिशन मिली है। अच्छा, इसकी परमिशन आपको मिल चुकी है? परमिशन हमें, हमारे पेटेंट राइट हो गए हैं, स्टैंडर्ड अप्रूव हो गए हैं, और दुनिया की एज कमर्शियल व्हीकल्स ये पहले राइट्स हमें मिले हैं। और ये गाड़ी जो अभी आप देख रहे हैं ये प्रोटो मॉडल है, जबकि जब आप फिनिश देखेंगे तो आपको किसी भी जापानीज गाड़ी से कम नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर एयर कंडीशन, हीटिंग, इसमें हर चीज जो आइडियल आप चाहते हैं वो मिलेगी। और एक्सटर्नल जो सर्फेस अभी मेटल में है, ये सारा हमारा फाइबर में आएगा। अगर रोड एक्सीडेंट भी हो जाए तो आप सिर्फ उतना एरिया को अनस्क्रू करेंगे और रिप्लेस कर देंगे, आपको डेंटिंग पेंटिंग सब चीजों से जान छूट जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अब इसके साथ एक और जो इनका शाहकार है, जो आम लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि जनाब मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल के बारे में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि मोटरसाइकिल एक बहुत ही खतरनाक तरीन सवारी है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में हजारों अमवात होती हैं, खुसूसी तौर पे बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। और फिर वैसे भी मोटरसाइकिल से गिरने वाला आदमी एक आम तासुर ये पाया जाता है कि वो बचता नहीं है। तो असलम साहब, ये जो आपने काम किया है मोटरसाइकिल वाला, इतना सेफ तरीन 3 व्हीलर आपने बनाया है, क्या बात है, खूबसूरत। अगर मेरे कैमरामैन अगर फ्रंट से भी दिखा पाएं, क्या बात है सर। ऐसा है कि इसके अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर की एनर्जी खुद जनरेट करता है, और इसमें 100 किलोमीटर का ओरिजिनल 1 चार्ज है, एक दफा चार्ज से ड्राइव कर जाता है। और अगेन 100 किलोमीटर तक ये 1 गो ड्राइव है। और अगर इसमें आप दोबारा से चार्ज लेना चाहें, अव्वल तो मोटर बाइक इससे ज्यादा ड्राइव होती नहीं है, और अगर आप लेना चाहें तो अगेन 1 घंटे के अंदर दोबारा 100 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि इसकी प्राइस क्या होगी? अब ये ना कहिएगा कि वो 7-8 लाख रुपए को। नहीं, ये अभी तक जो हमने वर्कआउट किया 1,25,000 में प्राइस है, मगर हमने इसकी कमर्शियल वैल्यूएशन की है। ये सारी गाड़ियां 10 महीने में अपना पे बैक कर रही हैं। अगर आप कार को एज ए टैक्सी डालें तो 25,000 रुपये बंदे को सैलरी दें, और उसके बावजूद 10 महीने में उसके पैसे निकल आते हैं पूरे के पूरे। जबकि इसके सोलर सेल जो हैं वो तकरीबन 25 साल के लिए 10% एफिशिएंसी के काम करते हैं। 25 साल के लिए बैटरी जो है वो 10 साल बाद जाके आपको रिप्लेस करनी है, कम से कम 10 साल चलेगी। क्या बात। और इसकी सूरत में तो आपकी कॉस्ट जब साल में पूरी हो रही है, तो अगर आपका कोई कंपोनेंट फर्ज करें 3-4 साल बाद रिप्लेस भी करना पड़ता है, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, इट डजंट मैटर। ठीक है। और ये जो गाड़ी है, ये जो कार है, इसकी क्या प्राइस होगी? इसमें 2 मॉडल हैं, 2 सीटर और 4 सीटर, 6 लाख और 7 लाख, और इसके अंदर ऑप्शन एयर कंडीशन का अवेलेबल है। और 6 या 7 लाख रुपए में आप ये गाड़ी दे रहे हैं जिसमें पेट्रोल नहीं डलता है, जिसमें कुछ नहीं होगा, और इसमें मतलब सारी सहूलतें मौजूद होंगी, एसी होगा इसमें। सर जो एसी की हमने ऑप्शन रखी है, हम कहाँ से कमाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है कि हमने बहुत काम इसमें किया। इसमें जो एसी की ऑप्शन रखी है, अगर कोई भी लेना चाहे तो इसके लिए, चूंकि इसका एसी नॉन मूवमेंट पार्ट के साथ है, बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी है। और वो हम जो एसी पार्ट है वो एक एडिशनल प्राइस रखी है, वो 70,000 रुपए की। अगर कोई लेना चाहे तो एडिशनल कर ले, वरना वो बगैर। अच्छा, अभी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। ये तो आपने देखी गाड़ियां, और ये आपने मोटर बाइक देखा, और ये आपने इतनी बड़ी गाड़ी देखी जो पेट्रोलिंग के लिए है। मैं तो हैरान हूं ये सब कुछ देख के ऑलरेडी। अभी हम कुछ और आपको चीजें दिखाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप अगर इस तरफ आ जाएं, अगर आप इस तरफ आ जाएं, ये है मैन्युफैक्चरिंग इनकी, यहाँ पे इनकी सारी ये गाड़ियां तैयार हो रही हैं। अच्छा, गाड़ियों के अलावा भी असलम साहब आप मुझे बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको बता दूं लोगों की अवेयरनेस के लिए कि हमारे पास इस फैक्ट्री के अंदर इस वक्त 60% सोलर जो है वो फैक्ट्री की एनर्जी को मेंटेन कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा दिखा, यानी अगर आपकी अपनी फैक्ट्री को भी 60% से ज्यादा जो है वो मेंटेन कर रहा है। वाह वाह वाह। मेरा चूंकि छत
باہر کا سارا سولر پہ لگا ہوا ہے, یہ ہماری لیتھیم آئن کا بیک اپ ہے اس کا, اور اس کے بعد یہ ہمارا انورٹر لگا ہے. یہ 60% تقریباً ہماری بجلی کا جو ہے نا شارٹ فال پورا کرتا ہے. وہ تقریباً آپ یعنی اگر یہی پیسے اگر آپ ماہانہ بل دیں تو تقریباً کتنا ہوگا؟ مجھے 1,10,000 سے کٹ کر کے کوئی 30 سے 40,000 میرا اس وقت بل آتا ہے. یہ ڈفرنس آ گیا. حالانکہ یہ نیٹ میٹنگ کا مجھے الاؤ ہو گیا, ابھی وہ کنیکٹ نہیں ہوا, مگر میری چونکہ یوٹیلیٹی اپنی اتنی زیادہ ہے تو وہ جو ہمارا سیٹرڈے سنڈے ہاف ڈے اور فل ڈے ہوتا ہے وہ جو ضائع ہوتی ہے, جب نیٹ میٹنگ کنیکٹ ہو جائے گی اس کی اپروول ہو گئی ہے, مگر جیسے ہی ہو جائے گی تو وہ پھر میں سیل آؤٹ کروں گا تو اگین میری بچت مزید بڑھ جائے گی. بالکل صحیح ہے. اگر ہم اوپر دکھا پائیں, آپ نے مجھے یہاں پہ بھی کچھ چیزیں دکھائی ہیں. خواتین حضرات, آپ کے لیے جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ اسلم آزاد صاحب کو آج سے 2 سال پہلے قومی ہیرو کا بھی خطاب دیا گیا ہے, اور یقیناً یہ خطاب بالکل ان کو صحیح دیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ پاکستان کی ایک جو برائٹ امیج ہے اس کو پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں. اچھا, یہ میں خصوصی طور پہ یہ دکھانا چاہوں گا, اگر میں میرے کیمرہ مین دکھا پائیں یہاں سے, یہ جو ہے یہ ہیٹنگ سسٹم ہے, اور یہ بڑا ماڈرن ہیٹنگ سسٹم ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو ہے اس طرف وہ آپ کے لگے ہوئے ہیں چلر لگے ہوئے ہیں, جو یہ کولنگ سسٹم ہے, اور یہ سارے جو ہے نا یہ سارے کے سارے چلتے ہیں اس پہ سولر پہ چلتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسلم صاحب, سب چیزیں لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں. صحیح ہے. اب یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں تیار ہونے والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں آئی ہے, مجھے یہ بتایا گیا. یہ بات صحیح ہے؟ جی جی بالکل. جو صرف ایئر کنڈیشننگ کے اندر جو کمپریسر ہے وہ ایک امپورٹ ہوتا ہے, لیکن باقی جیسے ہیٹنگ سسٹم بال ہر چیز ہماری اپنی لوکلی ڈیزائن ہے, لوکلی مینوفیکچر, سب کچھ یہاں پہ مینوفیکچر ہو رہا ہے. برانڈ اسٹینڈ کرتا ہے پاکستان, بس وہ ہر چیز کی. صحیح ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ہیٹر ہے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیٹر ہے. ہم نے باہر سنا ہے کہ جب -6 -10 پڑ رہا ہوتا ہے تو لوگوں نے گھر میں ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے, تو یہ لگانے کے بعد ہم بھی کوئی انجوائے کر سکتے ہیں؟ اس وقت میرے سیاچین, رٹو, بھاڑیاں, بہت ساری جو ہائی الٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر جہاں -10 15 20 30 -37 تک کا ہمارے سسٹم اس آپریٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کوئی 30,000 کلائنٹ سے ایکسیڈ کیا ہوا ہمارا اس وقت. یہ مجھے بتائیے گا آپ کا جو کلائنٹل بیس ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے, یہ ذرا مجھے بتائیے گا. میرے پاس چونکہ مجھے سب سے پہلے لک آفٹر کرنا کیا میں نے آرمی کو, چونکہ میرے پاس میرے جو جوان تھے وہ وہاں بہت زیادہ سردی کی شدت میں بیٹھے تھے. اس پہ تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں, بلکہ ڈیلی پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو خصوصی خراج تحسین ہے کہ آپ نے ہمارے جوانوں کے لیے سوچا, وہ جوان جو ہمیشہ بارڈر پہ لڑتے رہتے ہیں اور وہ یقیناً بہت ساری دشواریوں کا شکار تھے. یوں سمجھیے کہ اگر 1 لیٹر کیروسین آئل میں ایک جوان استعمال کرتا تھا تو اب وہ 1 لیٹر تقریباً کوئی 10 جوان استعمال کرتے ہیں, تو 1 لیٹر کی کاسٹ وہاں پہنچ کر اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ اس سے آپ کی سیونگ اور جو ان کی صحت کا معاملہ تھا وہ بہت زیادہ حد تک حل ہو گیا. اس وقت جو بہت ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر ہے وہ بہت بڑے بڑی پوری بلڈنگز وہاں لگا دی ہیں, کیونکہ اس کی جو کاسٹ چند جوانوں کا جو فیول ہوتا تھا اس سے پوری بلڈنگیں ہو گئی اس میں. اچھا صحیح اندر سے. ٹھیک ہے. اچھا اسلم صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ بتایا, اب آپ اس سلسلے میں حکومت سے کیا مدد چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی انویسٹر جوائن کریں اس سٹیج پہ تاکہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں مارکیٹ میں لا سکیں, تاکہ ہم جو ہے. اچھا یہ پہلے مجھے بتائیں اس گاڑی کا مارکیٹ میں آنے کے مجھے کوئی 3 فائدے بتا دیں. دیکھیے, سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جتنی گاڑیاں مارکیٹ میں آئیں گی اتنا آپ کا جو امپورٹ بل ہے فیول کا وہ ریڈیوس ہوگا. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, جتنی گاڑیاں مارکیٹ میں آئیں گی اتنا جو فیول برن کر کے جو پولوشن چھوڑتی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اچھا. نمبر 3 یہ ہے کہ جو اس کے اندر چونکہ انجن نہیں ہے تو جو کلائنٹ ہے اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت کم ہو جائے گی, نہ ہونے کے برابر ہے. تو یعنی جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اوزون لیئر کو ڈیمیج کر رہے ہیں وہ ذرا کم ہو جائے گا. ذرا نہیں, اس میں یہ تو زیرو ایمیشن ہے نا, اس میں چونکہ انجن ہی نہیں ہے تو اس کا تو امپیکٹ ہی نہیں رہے گا. اور اس کے بعد چونکہ اس کی رننگ کاسٹ کچھ نہیں ہے, اگر وہ 50 کلومیٹر کے اندر وہ چلنے والا ہے پر ڈے تو اس کی تو بالکل چارجنگ بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل صحیح ہے. اگر میرے کیمرہ مین دکھا پائیں تو اس وقت بھی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور زورو شور سے جو ہے نا کام چل رہا ہے اس وقت بھی. تو تقریباً اس وقت ڈیلی کی تقریباً کتنی گاڑیاں جو ہے وہ اسمبل ہو رہی ہیں؟ انیشلی جو ہے وہ ایک گاڑی کے اوپر ہم بیس کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ایک گاڑی کی ڈائز بننے کے لیے 50 کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم نے یہ 5 گاڑیوں کی ڈائیاں بیسک بنا لی ہیں. اس وقت ہمیں کو پش کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سی اگر انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ آ جائے اور ہم بہت اچھا مارجن اس کو دیں گے تاکہ ہم کک سٹارٹ مل جائے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ 100 گاڑی پر ڈے بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک آپ کی کتنی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہو چکی ہے؟ آپ نے بتایا سب سے بڑا آپ کا جو تقریباً الحمدللہ چونکہ یہیں سے کمایا تھا تو مجھے یہاں پر خرچ کرنے میں کوئی بالکل بھی تکلیف نہیں ہوئی ہے. میں 50 کروڑ سے اوپر لگا چکا ہوں. میں نے F10 کے 2 گھر سیل آؤٹ کیے ہیں, میں نے
ऑफिस बिलोरिया के 4 सेल आउट किए, और लेकिन उसके बाद मैं इतना कंफर्ट लेवल है, मुझे उसकी सेल होने की कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा किसी भी किस्म के पहला एनओसी है या पहला पेटेंट राइट है जो किसी को मिला। इससे पहले जितनी भी अब तक हो रही हैं सब के सब किसी ना किसी का अंडर लाइसेंस है, वो अपनी चॉइस से एक स्क्रू नहीं लगा सकते। तो यानी आप सारा कुछ ये जो कर रहे हैं सारा कुछ लीगल है यहाँ पे, सारा कुछ 100% ऑल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं, एक हम छोटा सा एक सिनेरियो रखते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ये टैक्सी के लिए ये गाड़ी बहुत मुफीद है, तो अगर टैक्सियां आपकी चलती हैं यहाँ पे, लोकल आपकी ये टैक्सियां चलती हैं इस्लामाबाद में, दुबई में तो हमने देखा है बहुत सारी टैक्सियां चलती हैं इस तरह की, अगर ये लोकल टैक्सियां चलती हैं तो तकरीबन अगर 1 लाख टैक्सी अगर ये चलती है तो आप हुकूमत वक्त का कितना पैसा बचा पाएंगे जो आम गाड़ियां उनसे? देखिए ना, पहली बात है कि इटसेल्फ जो प्राइस है, जो भी कोई बाहर की गाड़ी है उसने उतना ज़र मुबादला पे करना है। तो अगर 1 लाख गाड़ी की कॉस्ट है तो उसके अंदर अगर ड्यूटी भी कम से कम रखें या इंजन पार्ट जो बाहर से इंपोर्ट होने हैं, तो मैं ये समझता हूँ तकरीबन जो फॉरेन एक्सचेंज की मद में 80% तो आप बचा जाएंगे। ये पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि 1 लाख गाड़ी ने जितना फ्यूल आपको खर्च करना था, अब आपका ये नेचुरल एनर्जी आपको मिल रही है, तो वो फ्यूल आपका उतना बजट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उतने ही आपके पास जो पोल्यूशन थी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। फिर लोग जो देखिए आपके पॉकेट के अंदर अगर 1 बिलियन भी पड़ा हुआ बैंक में, मगर सांस तो आपने यही लेना है, और वहां पर अगर एरिया पोल्यूटेड है तो आप उस पैसे को क्या करेंगे? तो अगर आप ये लोगों को वो इक्विपमेंट दें, ऐसी व्हीकल्स दें, लोग उसको मूव करें तो आपको सांस लेने में आसानी हो, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा खैरकार है इसमें। बिल्कुल ठीक है असलम आज़ाद साहब, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आप पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इनके लिए दुआगो भी हैं, और गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है और पुरजोर अपील है कि असलम आज़ाद जैसे लोगों की मदद करें, आगे आएं। ये आपसे कुछ कर्ज नहीं मांगे, उधार नहीं मांग रहे हैं, ये आप अपने ये जो काम कर रहे हैं इसके इवज जो है वो खिदमात आप इनको दें, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तानी जहां जहां इस वीडियो को देखेंगे वो इनसे राब्ता करें और इनके साथ इन्वेस्ट करें, ताकि हम पाकिस्तान की एक जो पॉजिटिव इमेज है, अच्छी इमेज है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जनाब ये लो एमिनेशन है, जीरो एमिनेशन है, इसमें कोई है ही नहीं है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है कि जनाब ये कोई ओजोन लेयर को डैमेज करेगी। तो मैं आपका अगेन वंस अगेन शुक्रगुजार हूँ, और खुसूसी तौर पर जो पाक फौज की जो आप खिदमत कर रहे हैं उस पर हम आपको सलूट पेश करते हैं। इस तरह के हीरोज़ को अगर आपके पास भी कोई इस तरह का फ़न है, अगर आप भी इस तरह का कुछ कर रहे हैं जो इस मुल्क की किसी न किसी तरीके से खिदमत कर रहा है, तो डेली पाकिस्तान से ज़रूर रब्ता कीजिए। अपने मेज़बान मतलूब ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।